Again students, in the last video we have discussed about the relation, which type of the relation called a function, किस तरह के रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। ये सब बातें तो क्लास 11 में भी हो चुकी हैं। फिर से एक बार रिवाइज हुआ टॉपिक रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यू फंक्शन, ये भी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। रियल फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच डोमेन and range. Domain means where we are going to take the elements, जहाँ से हम एलिमेंट ले रहे हैं domain, and range from where the image is going to be formed, जहाँ पर images form हो रही हैं। तो domain सबसेट ऑफ R, सबसेट ऑफ R मीन्स डोमेन ये R भी हो सकता है, R का सबसेट भी हो सकता है, या को डोमेन R हो सकता है रियल नंबर, R मीन्स रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, उसे हम रियल फंक्शन बोलेंगे। और रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ऐसा लिखता है। तो आपने देखा होगा क्लास 11 में जो भी फंक्शन हम लिखते थे ऐसा लिखते थे f such that r to r, मतलब जहाँ पे जितने फंक्शन के बारे में हमने बात की थी ऑल आर द रियल फंक्शन, चाहे वो मॉडुलर फंक्शन हो, चाहे रेटेड फंक्शन हो, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जितने भी तरह के फंक्शन की बात की थी वो सभी f such that r to r, इट इज द साइन फॉर द रियल फंक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है कि डोमेन भी हमारा रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, को डोमेन भी हमारा रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है। और दूसरा होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी जानना है। ये फंक्शन f such that x to y is said to be real valued function, इसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। कब? when y मीन्स जहाँ से जो हमारा को डोमेन है, दैट इज द सबसेट ऑफ r, जहाँ पे y हमारा r हो, रियल मतलब रियल नंबर हो, पूरा रियल नंबर का सबसेट हो सकता है या उसका कोई सबसेट हो सकता है। लेकिन x के बारे में ये रिलेशन कुछ नहीं बताता। x मीन्स डोमेन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डोमेन में भी इमेजिनरी नंबर। तो लेकिन ये कंपल्सरी है कि y क्या होना चाहिए, y हमारा रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। x और कुछ भी है, x रियल नंबर नहीं भी है, तब भी उस तरह के फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। बट वी विल टॉक अबाउट द रियल फंक्शंस ओनली इन विच डोमेन एंड रेंज और को डोमेन विल बी सबसेट ऑफ R। इसमें डोमेन और को डोमेन और रेंज विल बी सबसेट ऑफ R। Come here the class 12. In class 12 we have to discuss about the types of the function. हम यहाँ पे वो सारे फंक्शन फिर से रिवाइज नहीं करने जा रहे हैं, केवल जो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसको एक बार फिर से उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे दो तरह के मेनली फंक्शन पढ़ने हैं। एक है पहला है इंजेक्टिव फंक्शन, इन अदर वर्ड्स इज नोन एज द वन फंक्शन। अब हम लिखेंगे भले ऐसा, लेकिन वो कभी रियल फंक्शन की बात होगी। ए फंक्शन f such that x to y is 1 1 or injective if and only if every element of domain has distinct image in codomain set। That is let x1 x2 belong to x, then f x1 equals to f x2, then x1 equals to x2। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर,
मैंने लिखा है कि किसी फंक्शन को वन वन, देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन पढ़ते हैं, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो हम पहले वन वन की बात करें, किस तरह के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स टू आई सेट टू बी वन वन, वन वन को दूसरे वर्ड में इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन कहाँ ये एक्स, एक्स का हर एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन सेट, डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी डिफरेंट इमेजेस बनाए, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी दो एलिमेंट अपनी सेम इमेज बना रहे हैं। इमेज तो सभी को बनानी पड़ेगी तभी फंक्शन बनेंगे, डोमेन सेट के हर एलिमेंट को इमेज बनानी पड़ेगी फंक्शन बनने के लिए। लेकिन हो जैसे हमने वहां में कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था, डोमेन सेट का हर एलिमेंट सेम एलिमेंट पे किसी एक एलिमेंट पे इमेज बना लेता था, तो सबकी इमेज सेम हो जाती थी। तो उस तरह के फंक्शन नहीं, सबकी एलिमेंट सबकी इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब देखो इसके पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, और दैट इज x1 एंड x2 बिलोंग टू x, x1 और x2 कहां से है, यहाँ के दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। देन fx1 इक्वल्स टू fx2, व्हाट आर द fx1 एंड fx2, दीज आर द इमेजेस। हम कोई फंक्शन लिखते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया fx इक्वल्स y, fx इक्वल्स 3x + 5, fx मींस क्या होता है y, fx लिखने मतलब क्या होगा, हम y रेंज के बारे में बात करेंगे, और जो वैल्यू यहाँ पे x की रखी जाएगी वो डोमेन होगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि दो डिफरेंट एलिमेंट हमारे x के हैं, उनको हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे जब रखेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू किसमें आएगी, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। ये हमारे क्या हो गए, इमेज सेट हो गए। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल की, एलिमेंट इक्वल हो गए। अब जरा नीचे से, अब ये ऊपर से नीचे आया, अब यहाँ से चलते हैं। अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तब इमेजेस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है जब दो एलिमेंट इक्वल होंगे तभी इमेजेस इक्वल होंगी, या फिर इसका उल्टा बोला जाए या कन्वर्ट बोला जाए तो क्या होगा, दो एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो इमेजेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसका सीधा क्या मतलब क्या होगा, जो हमारा डोमेन सेट है उसमें तो सारे एलिमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट होंगी। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा, और ये कंडीशन अराइज कर रही है कि हर डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट है वहां पर। मेरी बात फिर से एक बार समझो, ये x1 और x2 कहां से लिया गया है, इस x सेट से लिया गया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये क्या होता है, ये fx मींस y, ये हम रेंज के फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म में लिख रहे हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट x1 और x2 की इमेजेस इक्वल की और एलिमेंट भी इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, हम यहां से जाएं, एलिमेंट इक्वल है तभी इमेजेस इक्वल होगी। या दूसरे वर्ड में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बोले कि जैसे मान लेते हैं मैं हूं, मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मेरी इमेज बन रही है। अब ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा जिसकी सेम इमेज बने, दूसरा आएगा तो उसकी इमेज डिफरेंट बनेगी। तो वही बोल रहा है कि जब एलिमेंट सेम हो गए, फिर दोबारा फिर मैं मिरर के सामने खड़ा होगा तो फिर से वही इमेज मिलेगी। तो जब एलिमेंट हमारे सेम होंगे तो इमेजेस सेम होंगी। या एलिमेंट हम जब वेरी करेंगे, एलिमेंट कहां से वेरी करोगे, कुछ डोमेन सेट से वेरी करोगे, क्योंकि डोमेन सेट क्या होगा, उसमें सारे एलिमेंट सेम तो है, एलिमेंट हमारे डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट एलिमेंट हम लेंगे तो इनकी इमेजेस भी डिफरेंट बन जाएंगी। अगर ये कंडीशन अराइज कर जाए, हम एलिमेंट डिफरेंट करें और उसकी इमेजेस ले लें, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस को कंपेयर करें या इक्वल करें, तो एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा कि वो वन वन फंक्शन है। और ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर एलिमेंट, वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिनकी सेम इमेज फॉर्म हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम थोड़ा सा समझे इसे, जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया था f n टू n, और ये फंक्शन हमारा है fx इक्वल्स x, ऐसा है। या r टू r लिख दो सपोज, n छोड़ो, r रियल नंबर लिख दो, बड़ी चुके फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो fx1 इक्वल्स टू fx2 होगा। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखें, इसके फॉर्म में y के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे
मुझे 2 लिखना होता है, यहाँ 2 हो जाता, x1 लिखना हो तो क्या हो जाएगी, x1 हो गया, और यहाँ पे x2 लिखेंगे तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, x2। इसका मतलब क्या होगा, जब मैंने इमीडिएट इक्वल की तो एलिमेंट भी इक्वल हो गए। अब एक और इसी तरह एग्जांपल है, तो ये कैसा फंक्शन है, इज 1 1 फंक्शन। एक और इसी तरह एग्जांपल है, सपोज मैंने ले लिया f(r)(2r), fx इक्वल्स x² ले लिया सपोज। अब करें यहाँ पे लिखेंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, fx2, अब यहाँ पे x1 लिखा, ये हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। हमको क्या देखना है, एलिमेंट के फॉर्म में देखनी है। तो जब हम यहाँ स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये ऐसा है, स्क्वायर हटाएंगे तो x1 इक्वल प्लस माइनस x2 आएगा, और चूंकि रियल नंबर प्लस और नेगेटिव वैल्यूज भी होती है इसलिए ऐसा होगा। अब जरा हम इसको देखें, इसका मतलब क्या होगा, x1 की वैल्यू प्लस x2 के इक्वल होगी माइनस x2 के इक्वल होगी। अब जरा इसको देखा जाए क्या लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने -1 ले लिया सपोज, यहाँ पे डोमेन कहाँ से, यहाँ से ले रहे, ये यहाँ डोमेन से -1 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ। अब -1 की इमेज देखी है, ये 1 पे बन जाएगी, और इसी सेट में 1 भी होगा, मतलब -1 ने भी इमेज 1 पे बना ली और 1 ने भी इमेज 1 पे बना ली। तो ये तो 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन सेट का हर एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनानी चाहिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और -1 दोनों ने सेम इमेज फॉर्म कर ली। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट 1 1, ये फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1। अब अगर इसी फंक्शन को हम थोड़ा सा और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, f(r)(2r) एक फंक्शन सपोज नॉट r(2r) and 2। अब इसी फंक्शन में लिखो fx इक्वल्स x²। अब मुझे कहां से लेना है, यहाँ नेचुरल नंबर से लेना है, और 1 1 चेक करने के लिए वही कंडीशन, यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब देखो इसका रूट जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा x1 इक्वल्स प्लस माइनस x2 आना चाहिए, क्योंकि x2 के पास ये x1 x2 कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ नेचुरल, यहाँ डोमेन में ले रहे हैं, और डोमेन के पास नेचुरल नंबर के पास नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी है ही नहीं, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते, होना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि है ही नहीं माइनस हमारे पास, x2 में कोई भी यहाँ की नेगेटिव वैल्यू, माइनस x2 में कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ माइनस वैल्यू अराइज ही नहीं कर रही है, इसलिए हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। तो मैंने माइनस साइन हटा दिया, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। मतलब वही फंक्शन सेम फंक्शन है, रियल नंबर पे देख रहे हैं तो नॉट 1 1 हो जा रहा है, नेचुरल नंबर पे देख रहे हैं 1 1 हो जा रहा है। तो 1 1 कैसे चेक करोगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल करेंगे, अगर एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो उस फंक्शन को हम 1 1 बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम अब इसके लिए क्या है, हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तब कंपेयर कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, या लिखेंगे तो उसको जनरल फॉर्म उस तरह से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। जैसे बहुत कोई हमारा गेटेड ईयर फंक्शन है, उसको हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम नहीं जानते भी हैं, तो अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो निकालने में दिक्कत होगी। तो उस तरह के क्वेश्चनों में हम एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे। अगर हम कहीं पे एल्जेब्रिक फॉर्म में आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वहां पे लेके उसको शो कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, ये दिख रहा है कि ये एलिमेंट जब हमने इमेजेस इक्वल की तो एलिमेंट भी इक्वल हो गए, तो इट इज a 1 1 फंक्शन। Thank you. In the next video, we will talk about the onto function.